हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के गति सिद्धांत के आधार पर किसी आदर्श गैस के दाब का सूत्र लिखिए और इसके आधार पर बॉयल के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉयल का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बॉयल का नियम। और इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि नियत ताप पर जो गैस का दाब होता है वह क्या होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे नियत ताप पर गैस का दाब गैस के आयतन के गैस का दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि नियत ताप पर दाब जो होता है वो क्या होता है? आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी भी बराबर क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस परिस्थिति में है, जब ताप हम क्या रखते हैं? नियत रखते हैं, तब P B के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आयतन में वृद्धि करेंगे तो दाब में क्या हो जाएगा? कमी। या इसी के विपरीत यदि आयतन में कमी करते हैं तो दाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब हम यहाँ पे उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि आदर्श गैस के दाब का सूत्र। आदर्श गैस के दाब का सूत्र क्या होता है? पहले हम लिख लेते हैं आदर्श गैस के दाब का सूत्र क्या होगा? आदर्श गैस के दाब का सूत्र, इसे हम लिखते हैं P से। तो P बराबर हो जाएगा 1/3। अगर एक अणु का द्रव्यमान हम m माने और अणुओं की संख्या n माने तो mn VRMS मतलब वर्ग माध्य मूल चाल, उस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल बटा V होता है। ये होता है गैस का दाब। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ सिंबल्स जो है उनको हम लिख लें। तो यहाँ पे देखें कि m एक अणु का द्रव्यमान होता है। एक अणु का द्रव्यमान होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं n क्या है? अणुओं की संख्या। दूसरा नंबर में देखते हैं n क्या है? यहाँ पे अणुओं की संख्या। और तीसरा यहाँ पे देखते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। VRMS क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ग माध्य मूल चाल। और इसका सूत्र क्या होता है? √3RT/m, जहां पे कैपिटल M क्या होता है? गैस के अणुओं का हम यहाँ पे अणुभार देखते हैं। ठीक है। R क्या होता है? गैस नीयतांक, सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। T यहाँ पे परम ताप होता है जो केल्विन में होता है। P और V तो हम जानते हैं क्या होता है? दाब और आयतन है। अब यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? बॉयल के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं गैस के दाब से। बॉयल का नियम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं गैस का दाब P बराबर क्या होता है? 1/3। और ये हो जाएगा m एक अणु का द्रव्यमान, n अणुओं की संख्या, VRMS क्या हो जाएगा? VRMS का स्क्वायर बटा यहाँ पे हो V। अब ध्यान से देखिए, VRMS हम जानते हैं क्या होता है? VRMS होता है √3RT/m। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले तो हम लिख लेते हैं VRMS बराबर होता है √3RT/m। तो ध्यान से देखिए, यह तो दिए गए गैस के लिए एक नियत मान रहेगा m। R सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। 3 एक नियत मान है। इसका मतलब T यदि हम समान रखें
यदि T मतलब ताप नियत रखते हैं, यदि ताप नियत रखते हैं तो VRMS का मान भी क्या हो जाएगा? VRMS का मान मतलब अणुओं का वर्गमद मूल चाल भी नियत हो जाएगा। इसका मान भी नियत होगा। अगर VRMS का मान भी नियत हो गया तो क्या हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे, अब देखिए दाब में देखिए 1/3 भी नियत राशि है और दिए गए गैस में अणुओं की संख्या भी नियत हो जाएगी और एक अणु का द्रव्यमान भी नियत ही रहेगा, क्योंकि गैस अगर समान है तो समान गैस के लिए हम देखते हैं अणुओं की संख्या भी नियत रहने वाली है और एक अणु का द्रव्यमान भी नियत रहने वाला है। अब VRMS हमने देखा, यदि ताप समान रखते हैं तो VRMS का मान भी नियत हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि P V के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिसमें हमने देखा कि T समान रखने पर, T मतलब ताप का मान समान रखने पर हमने देखा, T का मान समान रखने पर हमने देखा कि P आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि P भी बराबर क्या हो जाएगा? एक नियतांक ही मिलेगा हमें, यह एक नियत राशि यहाँ पे मिलेगी। तो यही हमें मालूम करना था, यह हमारा बॉयल नियम कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा? बॉयल नियम। यही हमारा बॉयल नियम है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।